राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मेरे फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं मायके आ रखी हूँ, मेरी बेटी की छुट्टियाँ थी। तो बेटी के स्कूल मेरे 13 जुलाई को खुल रहे हैं, तो मैं संडे को ही चली जाती। आज डेट है 6 जुलाई, यानी 5 जुलाई को संडे था ना। हाँ, तब मैं चली जाती, लेकिन मम्मी ने रोक लिया। कुछ काम भी हो गया, मेरे हस्बैंड का कुछ काम भी था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि आप 7 जुलाई को आना। तो मैं आधी दूर तक मेरे पापा मुझे छोड़ने जाएंगे और आधी दूर तक वो आएंगे। मेरा घर देहरादून में है और मेरा जो घर है वो जो मायका है वो मेरा लखीमपुर खीरी। आप लोग जानते होंगे, जो इधर के होंगे उनको पता होगा कि लखीमपुर खीरी किधर पड़ता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन लोग इधर के हैं और किन के रिलेटिव इधर रहते हैं। तो मैं इधर की हूँ, लखीमपुर खीरी मेन तो ज़िला है, और मैं आगे एक गांव पड़ता है सिंगाही, वहाँ मैं रहती हूँ। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कौन कौन इधर रहता है। तो मैं अब कल निकल जाऊंगी 7 जुलाई को घर के लिए, अपने ससुराल के लिए। और बस आज लास्ट दिन है हमारा यहाँ पर, और लगेज मेरा तैयार है। अब मैं धीरे धीरे तैयारी कर रही हूँ निकलने की। बाकी मैं आपको आने वाले व्लॉग मेरे ससुराल के दिखेंगे। और मैं यहाँ पर मैंने 2-3 व्लॉग ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाया मैंने। अब भी अपनी ये वीडियोज़ अभी शुरू करी हैं बनाना, और मैंने मायके से ही शुरू किया। जैसे मैंने फ़र्स्ट व्लॉग में आप लोग को बताया भी था कि मैंने अपना जो व्लॉग है वो शुरू किया है अपने मायके से। तो अब मैं आने वाले व्लॉग जो होंगे वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगी, अपने ससुराल के। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे, जब तैयारी करूँगी तो सारा कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारे घर का मंदिर है, सबसे पुराना कमरे में मेरे, मतलब बहुत पुराना है। शुरू से यहीं पे मंदिर था, कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। घर में कमरे और भी हैं, लेकिन सबसे पुराना है। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आप लोग को भी लगता होगा ना कि जो जो आपका सबसे पुराना कमरा रहता होगा, जिसमें आप शुरू से छोटे छोटे आपने अपना बचपन बिताया है, तो उसमें एक सुकून अलग सा ही होता है। ये मेरा कमरा है सबसे पुराना। कमरे और भी हैं, लेकिन ये जहाँ पे हमने अपना बचपन बिताया है, एक ही कमरा था पहले, अब तो कई कमरे हो गए हैं। ये मेरे कपड़े हैं। अब ये कपड़े मैं अपने बैग में लगाऊंगी। जाना भी हम लोगों को, बैग में लगा दूंगी, तैयारी कर लूँगी सब, फिर अपने घर, अपने ससुराल। खूब मस्ती हो गई, अच्छा लगा। ये लड्डू गोपाल जी हैं, जो मम्मी सेवा करती हैं लड्डू गोपाल जी की। बाकी मैं आपको ऐसे ही आने वाले व्लॉग में और भी बहुत कुछ बताऊंगी, बहुत कुछ दिखाऊंगी। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो। अपने घर से हर एक जुड़ी चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मम्मी ने कहा पास में ही है ना दुकान है, तो सावन आने वाला है तो कल की चूड़ियाँ ले आओ। घर के पास में ही है, होलसेल की दुकान है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बताना कैसे लग रहे हैं। ये है कड़े। चूड़ियाँ मैं कम पहनती हूँ, तो मैंने कड़े ही लाए। ये देखिए, ये बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और एक आजकल वो वैसी बैंगल नहीं चल रही हैं, जेली बैंगल, वो वाली बहुत प्यारी है। सामने से कुछ थोड़ा सा हल्का लाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये अच्छी हैं, बहुत प्यारी है। बाकी ये क्लचर क्लचर वगैरह लाए, रबर बैंड, और बिंदी, और ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक। यही सब सामान लेकर अभी हम आए हैं। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कैसी लग रही है। अब जाने की तैयारियां हो रही हैं, मन तो नहीं हो रहा लेकिन जाना पड़ता है। ये देखिए,
अच्छे मिल जाते हैं, या कम रेट में कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ये रबर बैंड वगैरह हैं, ये क्लचर है, यही सब छोटी छोटी चीज़ें। और ये लिपस्टिक स्विस ब्यूटी की। हाय फ्रेंड्स, अब मम्मी बना रही है बेसन के लड्डू। ये देखो। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने खाया और बहुत टेस्टी लग रहा है। धारिका ने भी खाया है, धारी हाथ करो। इसने भी खाया और पूरे गिरा दिए, मेरे पैर में चिपक रहे हैं। बहुत टेस्टी बने क्योंकि हम जा रहे हैं, दैट इज व्हाई अभी बन रहा है लड्डू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 7 जुलाई और हम लोग निकल रहे हैं अपने ससुराल के लिए। और छुट्टियां बच्चों की अब ख़त्म होने वाली हैं, तो अब बस अपने अपने घर। और आ जाइए, आप भी चाय पीजिए। और मेरी बेटी भी तैयार हो गई है, नहाया नहीं इसने, ब्रश व्रश कर लिया है, मुँह वगैरह धुल रही है। छोटी वाली अभी सो रही है, उसको हम ऐसे लेके जाएंगे। कल का व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था, बहुत सारे काम हो जाते हैं, पैकिंग करना, तो वही सब कर रहे थे, तो कल का व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया है। बाकी नेक्स्ट डे का है, और आज 7 जुलाई है। बाकी हम लोग अपने निकल रहे हैं घर के लिए। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे। 6 जुलाई का वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि काम बहुत था, पैकिंग बहुत करनी थी और बच्चा छोटा तो हो नहीं पाया मुझसे। तो मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट डे का 7 जुलाई का, जब मैं घर से निकल रही थी तब का मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है। और हम लोग निकल गए थे और आधी दूर उनके मेरे हस्बैंड लेने आएंगे और पापा मुझे लेकर जा रहे हैं। पलिया पहुंच गए हैं, और पलिया। बाकी मैं आपको पलिया आगे पहुंच गए सारी हैं। चीज़ें बताती रहूँगी। अभी बहुत दूर है, देहरादून तो बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा, बच्चे परेशान करने लग जाते हैं। धारिका, राधे राधे बोलो। बड़ी बेटी लेट गई है, हम लोग बस अब अपने अपने घर। लगेज बाहर पीछे बहुत है, मम्मी ने खाना भी बांध दिया था, बहुत सारा सामान है पीछे। बाकी आज धूप नहीं निकली है, मौसम अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो यही सोच रहे थे, रास्ते भर इतनी गर्मी है। खैर एसी है गाड़ी में, लेकिन एक आँखों को ना धूप इतनी तेज़ निकलती है तो सुकून नहीं मिलता है। लेकिन सच बताएं, इतना अच्छा मौसम हो गया था। और पूरी रास्ते जब से हम लोग घर से निकले हैं और जब हम अपने घर पहुंच गए ससुराल, इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा। अब हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, बच्चों को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। बाकी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था खाना, और फिर हम लोग सीधे देहरादून पहुंचेंगे। मेरे हस्बैंड लेने आ गए थे मुझे। अब यहाँ से मुझे पापा छोड़ के घर वापस चले जाएंगे और मेरे हस्बैंड मुझे लेकर अपने आप घर। क्या करो धारिका, खाना खाना है आपको? हाँ, हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। और ये बच्चे देखिए, हेलो करो, हाय करो, हाय हाय दोस्तों। आज मौसम बहुत अच्छा है, पूरी रास्ते जितना भी हम लोग अभी आए हैं, बारिश ही होती आई है।
तो हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। अब यहाँ से देहरादून 1 घंटे का टाइम लगेगा। और आप लोग भी दर्शन कीजिए गंगा मैया के। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन कौन हरिद्वार, देहरादून इधर के हैं उत्तराखंड के। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, और लाइक भी मेरे वीडियो को करना। और बाकी मैं आगे का कंटिन्यू करती रहूँगी और मिलते रहूँगी।